इस तरह के डॉग्स ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ब्रीड के हिसाब से स्टाइलिंग, जैसे कौन सी ब्रीड, जैसे अब ये टॉय पूडल है तो यहाँ ये 3 टॉय पूडल्स हैं जिनके अलग अलग लुक्स आप देख पा रहे हैं। ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ 50 लाख इनकी कीमत है। वैसे तो और ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जितने ये शोज जीतते जाते हैं। देखभाल कितनी की करनी पैंदी है? ठंड ना लगे, गर्मी ना लग जाए, तो 2-3 महीने आपने ध्यान रखा, उसके बाद वो जानवर जिंदगी भर आपका ध्यान रखेगा। कुछ के बाल छोटे होते हैं, अब जैसे इनके बाल लंबे भी होते हैं लेकिन ये इंडोर ब्रीड्स हैं, घर के अंदर रखने वाली ब्रीड्स हैं। अब ये नहीं हम घर के बाहर रख लें। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? मेरा नाम संजीव है, संजीव कुमार, एंड हमारा ब्रांड है स्कूपी स्क्रब एंड पेट बाइट्स, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। कुछ 65 ब्रांचेज हैं हमारे, और चंडीगढ़ में भी हमारा फ्रेंचाइजी है रमाल सेक्टर 24D में। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ? देखिए, जो पेट ग्रूमिंग का काम है, जो कि जो नस्लें हैं जिनकी बाल लंबे होते हैं या छोटे भी होते हैं, तो पेट ग्रूमिंग प्रोफेशनल तरीके से, जो कि डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए और दूसरे जानवरों के लिए नहीं था इंडिया में, वो हम लोगों ने शुरू किया। आज 22 साल हो रहे हैं और हम लोगों ने पूरा ऑल ओवर इंडिया फैलाया है। इंडिया के बाहर भी हमारे ब्रांचेस हैं कि खाली बाल काट देना, गंजा कर देना, छोटा कट कर देना, तो वो खूबसूरती का है। तो आप देख सकते हैं सारे ब्रीड्स में, और शो भी चल रहा है, वहाँ पर भी हमारे ग्रूम काफ़ी सारे डॉग्स हैं जिनकी ब्रीड के हिसाब से स्टाइलिंग, जैसे कौन सी ब्रीड, जैसे अब ये टॉय पूडल है तो यहाँ ये 3 टॉय पूडल्स हैं जिनके अलग अलग लुक्स आप देख पा रहे हैं। तो हर ब्रीड का एक लुक है जो एक स्टैंडर्ड है, जो कि इंटरनेशनली सेट पैटर्न है, वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। और ये एक चीज़ के अलावा हमारे पेट शॉप है, पेट शॉप के अलावा सारे सर्विसेज जो भी आप सोच सकते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਗਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰੀਡਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? जी बिल्कुल, आप सही भी बोल रहे हैं। एंड ये बाहर तो मिलते ही थे, ये जैसे अब ये है ब्रीड्स ओरिजिनेट करते हैं फ्रांस से, तो फ्रेंच टॉय पूडल्स कहलाते हैं ये। और पूडल जाति जो है फ्रांस की है, लेकिन सबसे अच्छे जो बेस्ट लाइन के हैं वो आज के डेट में जापान के हैं। तो ये जैसे आप पीछे वाइट रॉक वो देख रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी बेटा उठाने मत दीजिए ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ जी जी जी, तो ये जापान इम्पोर्ट है, ये रशियन इम्पोर्ट है। तो मिस्टर कीमूटाकू जो है कम गिरा, ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। सो हाँ, ये जापान में है और ये सबसे महंगे डॉग्स में से है इंडिया में। ये करीब इनका कीमत जो है आज के डेट में 50 लाख है। सो ये एशियन चैम्पियन है, 3 कंट्री चैम्पियन है, एंड ये प्रिंसेस 50 lakhs 50 लाख इनकी कीमत है। वैसे तो और ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जितने ये शोज जीतते जाते हैं और इनकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है, लेकिन हम उसी पे बोल रहे हैं। ये इनकी कीमत 11 लाख है। ये प्रिंसेस लेया है, शी इज़ अ चाइनीज़ इम्पोर्ट, तो अलग लाइन है ये। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अलग लाइंस जो हैं उनकी उसी तरह से हमारे को देखभाल भी करनी पड़ती है। और जहाँ तक हॉलीवुड और बॉलीवुड की बात करें तो ये ऑलरेडी स्टार्स हैं, ये कई पिक्चरों में भी आ चुके हैं। और अभी आउट हाउस ज्वेलरी एक बहुत बड़ा मशहूर ब्रांड है ज्वेलरी का, तो उनके लिए भी इन्होंने अभी ऐड किया है। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੂਵੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो हमारा यही था सोच। देखिए, मैं एक बैंक में बहुत सीनियर मैनेजर था, एक बैंक में मेरी वाइफ टीचर थी, तो हम लोगों ने अपना पैशन फॉलो किया कि जानवरों के लिए जो प्रेम था, हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो पिछले 33 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि और क्या किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी लंबे डॉग्स के बाल होते हैं उनके टिक्स की प्रॉब्लम, फ्लीज की प्रॉब्लम और उनका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ों के लिए कोई भी फैसिलिटी थी नहीं इंडिया में। तो हमने सोचा कि ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की जाए, तो हमने सर्टिफाइड कोर्सेज किए बाहर से, एंड एक सर्टिफिकेशन कोर्स और फ्रेंचाइजी हम रन करते हैं आज के डेट में। तो लोग
छोटे शहरों में भी हमारा ब्रांड ले सकते हैं और ये खोल सकते हैं ताकि ये फैसिलिटी हर जगह पहुंचे, क्योंकि ये जो जानवर है उसकी ज़रूरत है। ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। देखिए हमारे को ये लगता है कि बहुत कुछ करना होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी आप नस्ल लें, चाहे वो डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे आप एक एक्वेरियम ही ले लें एज अ पेट लवर। अगर हम डॉग की बात करें तो 80% ऑफ द टाइम्स इंडिया में डॉग्स ही लेते हैं, बाकी एक मिक्स होता है बाकी सारे ब्रीड्स का। तो पहले 3-4 महीने ही हमारे को कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि वैक्सीनेशन उनके टाइम से लग जाएं, जो टीके हम कहते हैं, और ठंड ना लगे, गर्मी ना लग जाए। तो 2-3 महीने आपने ध्यान रखा, उसके बाद वो जानवर जिंदगी भर आपका ध्यान रखेगा। जो प्यार वो देता है वो इट्स अनकंडीशनल, जिसे हम कहते हैं कि कोई से नहीं चाहिए, उसने खाली वफादारी ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है कि हम अगर ये सोचते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसी कुछ नहीं है। अगर आप छोटी नस्ल लेते हैं तो अगर आपके पास गार्डन भी है, छत भी है, उसी पे घूम लिए वो और अपना फ्री हो गए। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा समय दें उनको, एक्सरसाइज करा सकते हैं तो करा लें, खेल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलने में या उनको वॉक कराने में अपनी भी एक्सरसाइज हो जाती है और एक बॉन्डिंग और एक प्यार बढ़ता है। ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਲੱਖ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। देखिए सर्दी में खाली ये है कि कुछ नस्लें हैं जो कि घर के बाहर भी रह सकते हैं, उनके बाल वैसे हैं, कुछ के बाल छोटे होते हैं। अब जैसे इनके बाल लंबे भी होते हैं, लेकिन ये इंडोर ब्रीड्स हैं, घर के अंदर रखने वाले ब्रीड्स हैं। अब ये नहीं हम घर के बाहर रख लें। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कौन सी नस्ल है और उसके हिसाब से उसको कैसे बड़ा किया गया है। अब ये आते तो उस कंट्री से हैं जहाँ की -0 डिग्रीज के भी नीचे माइनस टेम्परेचर रहता है, लेकिन जब यहाँ पर आए इंडिया में, तो इंडिया के हिसाब से अक्लेमेटाइज, जैसे वेदर के हिसाब से चेंज होता है, उस हिसाब से ढले। तो हम जो अंदर घर के अंदर की ब्रीड है उसको हम बाहर नहीं ला सकते, और इसी तरह से बाहर की ब्रीड अंदर बाहर रह सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए हमारे को ये चॉइस करना चाहिए कि हमको कौन सी नस्ल लेनी है, और उसके साथ में हम उसको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी मूड किया वो डॉग लेके आ गए, कोई भी चीज़ मतलब खिलाती पिलाती वो चीज़ नहीं है। जी जैसे हमारे इंसानों के लिए अलग से कॉम्बिनेशन है फूड का, उसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन क्या होने चाहिए, उसके कॉम्बिनेशन हैं। तो हमारा खाना इनके लिए है ही नहीं। देखा जाए वो बात अलग है कि भैया दूध रोटी तो बरसों से चला आ रहा है, दूध ब्रेड खिलाते आ रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। कि अगर देखा जाए सो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, इनको दूध तो कभी देना ही नहीं चाहिए। तो इनसे बालों का झड़ना, स्किन डिजीजेज, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों में मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई भी ब्रांड का डॉग फूड हो, उसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से, वो छोटा ब्रीड है या पपी है या जूनियर डॉग है या एडल्ट डॉग है, इसके साथ में उसके साइजेस अलग हैं कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जायंट, अलग अलग साइजेस के हिसाब से फूड होता है, और उसी के हिसाब से उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं कि स्मॉल ब्रीड के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, तो उसका मिक्स ढंग से बनाया गया होता है। तो वो रिसर्च करके जो खाने हैं वो सही हैं इनके लिए। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी बिल्कुल, आप बोलें अगर शुरुआती तौर पे हमारे को, क्योंकि हम लोग सबसे पहले थे ये काम शुरू करने वाले, तो डेफिनेटली आप जैसे रिस्पेक्टेबल लोग हमारे को उसमें भी इंटरव्यू करा, और लोग यही बोलते थे कि जी आप कमा क्या रहे हो। जैसे और चैनल्स हैं जो कि स्टार्टअप के एंगल से देखते हैं, फाइनेंशियल्स के एंगल से देखते हैं। मैंने जी पहले तो ये था कि जी वैगिंग टेल एंड लविंग लिक्स, कि पूंछ लाता हुआ कुत्ता जो खुश होकर हमारे घर से बोल रहा हूँ मैं, हमारे शॉप से या सैलून से निकलता है, वही हमारी कमाई थी। तो लगा कुछ 22 साल हो रहे हैं आज की डेट में इसको स्टैब्लिश करने में, और बिल्कुल मैं कभी भी ये मिस नहीं करूँगा कि मैं बैंकिंग करियर मैंने छोड़ा तो कोई भी गलत किया। जानवर से और जानवर के साथ में प्यार करने से अच्छा कुछ नहीं है, काम करने से अच्छा कुछ नहीं है। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਔਨ 에ਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।